24 दिसंबर 1971, क्रिसमस से एक दिन पहले, जूलियन नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल थी, अपनी माँ के साथ पीरू के एक छोटे से प्लेन लांसा फ्लाइट 508 में सफर कर रही थी। जब प्लेन हवा में उड़ा तब ठीक लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्लेन काले बादलों में चला गया। बिजली, बारिश और आंधी का जबरदस्त तूफान था। अचानक बिजली अब प्लेन के पर पे गिरती है। प्लेन के अंदर लोगों की चीखें, हवा का दबाव और सब कुछ हिलना शुरू हो गया। सब लोग समझ रहे थे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बिजली लगने के बाद प्लेन के विंग और स्ट्रक्चर टूटने शुरू हो गए। लोग अपनी सीट से उछल रहे थे और एकदम से प्लेन का फ्लोर टूट गया और जूलियन अपनी सीट समेत नीचे गिर गई। सोचो, 10,000 फीट की बुलंदी से एक लड़की सिर्फ अपनी सीट बेल्ट से बंधी हुई नीचे गिरती है। नीचे अमेज़न जंगल का गहरा हिस्सा था और फिर उसके बाद अंधेरा। जूलियन नीचे गिरती ही बेहोश हो गई थी। सब पैसेंजरों में से वो एक वाहिद लड़की थी जो बची, बाकी सब मारे गए। जूलियन को काफी टाइम तक होश नहीं आया और जब उसे होश आया तो वो जमीन पर पड़ी हुई थी। आसपास सिर्फ जंगल के जानवरों की आवाजें थी, कीड़े मकोड़े और भी बहुत सी चीजें। उसका कॉलर बोन टूट चुका था, उसके राइट कंधे पर फ्रैक्चर था, घुटनों पर भी जख्म थे, उसकी फुल बॉडी पर बहुत सारे जख्म थे। उसकी एक आंख भी सूज चुकी थी। उसकी नज़र पहले से ही कमजोर थी और उसका चश्मा खो चुका था। अब उसे कुछ सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी माँ को आवाज़ें दी, लेकिन उसे अपनी माँ कहीं भी दिखाई नहीं दी और आसपास प्लेन का कोई हिस्सा भी मौजूद नहीं था, बस जंगल और तन्हाई थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। जूलियन के वालिद जो जोलिस थे, उन्होंने बचपन से उसे जंगल कैसे सर्वाइव करना है सिखाया था। वो जानती थी कि मुझे जंगल कैसे सर्वाइव करना है। जूलियन को पानी बहने की आवाज़ आती है और उसे अपने फादर की बताई हुई बात याद आती है। उसके फादर ने कहा था, अगर तुम कभी जंगल में खो जाओ तो जहाँ तुम्हें पानी की आवाज़ आए, पानी को फॉलो करना, वो हमेशा इंसानी बस्ती तक ले जाता है। इसलिए वो एक छोटी सी स्ट्रीम को फॉलो करने लगी। वो जानती थी अगर मुझे जंगल में सरवाइव करना है तो मुझे पहले कुछ खाने पीने की चीज़ें ढूंढनी होगी ताकि मुझे कुछ एनर्जी आ सके। इसके बाद वो खाने पीने की चीज़ें ढूंढने लगी। कुछ हद तक चलने के बाद प्लेन के टुकड़े मिले और वहाँ कुछ बिखरी हुई चीज़ें भी मिली। उसे कुछ खाने की चीज़ें मिली, लेकिन वो सारी रात बारिश में भीगी हुई थी और उसकी वजह से खराब हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक कैंडी का पैकेट मिला और उसने सोचा मुझे इस कैंडी को खा के ही सरवाइव करना होगा। उसके बाद वो जंगल के इर्द गिर्द घूमती रही, पर तक जंगल ही जंगल था। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो चलती गई। रेस्क्यू टीम के हवाई जहाज भी दिखाई दिए। उसने हाथ भी हिलाया, लेकिन जंगल इतना गहरा था, रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ नहीं सकी। लेकिन कुछ नहीं मिलने की वजह से रेस्क्यू टीम का मिशन भी बंद कर दिया गया। जूलियन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और वो चलती गई। पानी के साथ साथ वो चलती गई और वो पानी तो छोटी सी लेक से एक बड़ी सी नदी बन गया। जूलियन बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसके कैंडी का पैकेट भी ख़त्म हो चुका था। बस वो पानी पीती। पानी से पेट तो भर जाता, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से भूख लगने लगती।
जूलियन अपनी पूरी हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जहाँ पानी है वहाँ इंसानी बस्ती भी होगी। वो अपने वालिद की ये बात दोहराई जा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही उसने 11 दिन अमेज़न के जंगल में गुजारे। वो नदी के किनारे किनारे चलती जा रही थी और उसे एक झोंपड़ा दिखाई दिया। वो भाग के उसके पास गई और देखा वहाँ कोई नहीं था। वो झोंपड़ा लकड़ी काटने वाले मजदूरों का टेम्परेरी कैंप था। कुछ देर बाद वहाँ मजदूर आए तो वो उसे देख के डर गए। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देख के उन्होंने सोचा कि ये कोई मॉन्स्टर है, लेकिन उसने बेहोशी की आवाज़ में बोला, मेरी मदद करो, मैं लांका की फ्लाइट से गिरी हूँ, मेरी मदद करो। और फिर वो बेहोश हो गई। मजदूर गहरी सोच में पड़ गए। एक छोटी सी लड़की अमेज़न के जंगलों में जिंदा कैसे बच गई। उन्होंने उसे उठाया, उसे होश में लाया, उसे खाना दिया, उसके जख्म साफ किए और फिर वो उसे अपनी बस्ती में ले गए। उन्होंने उसे बताया कि उस फ्लाइट में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। जूलियन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा मेरी माँ भी अब जिंदा नहीं है। बस्ती वालों ने इन्फॉर्म किया तो एक हेलीकॉप्टर आया और उसे ले गया और हॉस्पिटल में एडमिट किया और कई दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। 19 मुसाफिरों में से सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा था और वो थी जूलियन। जूलियन ने जिंदगी बच जाने के बाद जूलॉजी पर ही रिसर्च की, साइंटिस्ट बनी और अपनी कहानी लिखी, मैंने सेल्फ प्रोग्रेस है। आज भी इसकी कहानी दुनिया की मोस्ट मिरेकुलस सर्वाइवल स्टोरी में शामिल है। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप जिंदा बच सकते? क्या आप भी इतनी हिम्मत करते इतनी जल्दी नहीं की थी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।